हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपकी जो छोटी बहन है उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, यानी कि ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो नहीं समझ आता है लोग सी सेक्शन मतलब क्या होता है। तो शॉर्टकट होता है वो, समझे? तो मैं भी थोड़ा शॉर्टकट ही मारी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सबसे पहले बता दूं मैं गाइस कि मेरी बहन की डिलीवरी हुए 3-4 दिन लगभग हो चुके हैं। ठीक है, और बाबू का भी छठी नहीं मनाया गया, इसलिए मैं बाबू का फेस भी नहीं दिखाया आप लोगों के सामने, बट बहुत जल्दी रिवील कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको आज ये चीज़ क्लियर कर दूं कि बाबू नॉर्मल हुआ है या ऑपरेशन से हुआ है। सो गाइस, तो बाबू मतलब मैं बताऊं तो उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मेरी छोटी बहन के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। इतना दिक्कत हुआ था, 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। और 3 दिन तक तो उसको लेबर पेन रहे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा पानी और ब्लीडिंग हुआ, घर पे ही हुआ। तो हमें लगा शायद मतलब नॉर्मल पेन स्टार्ट हो चुके हैं जो बेबी वाला होता है। बट जब हम वहाँ पे गए तो मालूम चला कि बेबी वाला पेन नहीं है, बट थोड़ा सा ब्लीडिंग और पानी आ गया था शरीर से। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ टाइम तक हम वेट करते लेबर पेन का। तो 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन तक वेट किया। तो और मेरी छोटी बहन का डिलीवरी 37 वीक्स में हुई है। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं था 9 मंथ कंप्लीट होने में। अभी हमारे पास 3 वीक्स बचे थे, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कोई इंजेक्शन ही मतलब नहीं लगाया, ना ही मेडिसिन दिया। बट 3 दिन तक उन्होंने नॉर्मल होने तक वेट किया। उसको पेन होते थे, बट बोलते ना वो लेबर पेन नहीं होते थे। मतलब पेन तो 3 दिन तक कंटिन्यू हुआ है, बट लेबर पेन नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर ने टाइम लिया। और फिर 3 से 1 दिन पहले मतलब क्या हुआ कि उसको क्या हुआ, नीचे सो जाना वहाँ पे। उसको क्या हुआ कि तीसरा दिन जिस दिन हुआ ना, तो डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया कि अगर हम 3 दिन तक, बोलते हैं ना 48 घंटे तक हमें वेट करना होता है लेबर पेन का। ठीक है, अगर उस टाइम तक नहीं होता है तो फिर हम कोई ना कोई ऑप्शन, या तो ऑपरेशन करेंगे नहीं तो नॉर्मल कोशिश करेंगे। उन्होंने क्लियर बोली थी नाइट के टाइम में कि अगर हम आज तक पेन नहीं होता है तो हम फिर इनका ऑपरेशन कर देंगे। एक टाइम के लिए तो गाइस सब टेंशन में आ गए थे, सब परेशान, क्योंकि हम लोगों ने ना गांव से दिल्ली इसीलिए बुलाया गया था कि जो हमारा हॉस्पिटल होता है ना, तो उसमें हर चीज सुविधा मिल जाता है। तो जब डॉक्टर ने बोला तो हम सब परेशान, क्योंकि हम चाहते थे छोटे की डिलीवरी नॉर्मल हो। ये हालांकि अपने हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में होता है सब कुछ। बट तभी हम लोग कोशिश करते थे कि नॉर्मल इसकी डिलीवरी हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने फिर मतलब किस बोल दिया कि अगर हम मेडिसिन मतलब मेडिसिन अगर डालते हैं, अगर उसमें बच्चा पोटी या सुसु कर देता है तो फिर हम तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। हालांकि और सब तो भगवान के ऊपर अब छोड़ देना। तो उन्होंने अर्निंग मॉर्निंग, हम लोग 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। 3 दिन तक छोटी भी रही, फिर मैं भी जाती रही आती रही। और 2 दिन तक मैं थी। तो रात को सुबह 5 बजे छोटी को मेडिसिन डाला गया। उस टाइम से मतलब भगवान की कृपा से फिर मतलब तेज वाले लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। बस टेंशन इस बात का ठानना कि बच्चा पोटी ना करे, सुसु ना करे पेट में। तो मतलब भगवान की कृपा से, आप लोग की दुआ की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। उसको लेबर पेन भी हो गया, डिलीवरी हो गया। लेकिन डिलीवरी होने टाइम में उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी वो आप लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। बहुत कभी आप लोग ये गलती मत करना अपनी लाइफ में। हालांकि लेबर रूम तक तो मैं थी, मैंने चीज़ देखा है। अपनी छोटी बहन का जो दर्द था, जो मतलब उसने हिम्मत दिखाया है ना उस टाइम में, बता नहीं सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत मेंटली भी स्ट्रांग है। और मतलब खैर बॉडी तो हर कोई स्ट्रांग होता ही होता है, बट एक लड़की को ना, चाहे एक औरत को ना, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, जो कि वो है। और उसको अच्छे से जानती हूँ। मेरे घर में से चारों बहनों में, मेरी बड़ी दीदी थोड़ी सी वीक है, मतलब मेंटली स्ट्रांग होने की, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनल में बह जाती है। बट जो हम 3 बहनों है ना, पूजा, हम और छोटी, इमोशनल जल्दी बहते नहीं है, बहते हैं लेकिन इंसान को थोड़ा समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, चाहे क्या है। आप लोग समझ रहे हो हमारी बात, ये सब चीज़ें। तो ये हमारे चारों बहन की बॉन्डिंग कुछ इस तरह से है। और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया नॉर्मल डिलीवरी। बट उस टाइम ऐसा सिचुएशन आया था ना कि छोटी को मतलब नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी उसको ऑपरेशन कर जाना पड़ता। लेकिन वो भगवान का शुक्र रहा कि एक दाई आई और उसकी बहुत बहुत हेल्प कर दी। मैं तो उस दाई का मतलब, मैं उस दाई को तो भाई मैं भगवान मानती हूँ कि मेरी बहन के लिए वो दाई बन के आई थी।
छोटी की हेल्प करने के लिए। बोलते हैं ना कहीं ना कहीं छोटी ने भला किया था किसी का, इसलिए वो बेचारी आ गई हेल्प करने के लिए। और सब डॉक्टर उस टाइम थक चुके थे गाइस, 7-8 डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर आके बुलाया गया फ़ोन करके। बट ऐसा कुछ हो गया था ना कि बता नहीं सकती हूँ, बट कभी आप उसमें ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी गलती मत करना जो हम लोगों ने किया, ठीक है। और उस हॉस्पिटल में गलती हुआ, ये सब चीज़ें उनकी भी कहीं ना कहीं गलती नहीं थी, डॉक्टरों की गलती भी नहीं थी, मैं उनको भी नहीं सामने, वो बोलते ना कुछ किस्मत होता है ऐसे, और कुछ लापरवाही भी होती है इंसान से, समझ रहे हो ना। तो वो सब चीज़ें थी। और क्या बताऊं, अभी नाइट के टाइम चल रहा है और देखते हैं। सचिन मैंने से तो कल भी बोले थे आने के लिए, कल भी नहीं आए और बोले कि दीदी मैं मॉर्निंग तक 5 बजे तक आऊँगा। देखते हैं वो लोग कितने बजे तक आते हैं, तो वेट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि उनके कुछ कैंटीन से सामान लेना है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और क्या बोलो तो भाई जो बात है मैं बोल देती हूँ भाई, मेरा मतलब मैं वैसी हूँ बिल्कुल, समझ रहे हो ना। और सचिन भाई आ रहे हैं घर पे, बहुत अच्छा भी लगता है, उनको पता है कि छोटे को बेबी हो चुका है, तो उसी बहाने बेबी को देखने भी वो लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे घर भी। और मनीषा तो देखिए बेबी को बहुत बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो पर्सनली गाइस मेरी मम्मी को उन्होंने फ़ोन किया था, आंटी आप आओ हमारे घर पे, मतलब पार्टी में। तो मेरी मम्मी ने बोला है सीधी बात कि आप एक बाबू करो तो उसके छठियार में जरूर मैं आऊंगी। मनीषा ने 2-3 बार मेरी मम्मी को पार्टी में बुलाया है, बट वही है ना कि मतलब मेरी मम्मी क्यों बोलती, उसकी भी तो मम्मी हुई मैं ऐसा क्यों बोलती कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं है। कहीं ना कहीं मनीषा की मम्मी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी कहीं ना कहीं मनीषा की मम्मी है वो, तो हम दोनों की माँ कभी बटी नहीं है, ऐसा बात मैं गलत बोल रही हूँ यहाँ पे। और क्या बोलूँ, तो मम्मी ने बोला कि बेटा आप जल्दी से नन्ना मुन्ना से बेबी बॉय चाहे बेबी गर्ल दो, तब उसको छठियार में अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा मेरा ना हो इसकी वजह से मैं फिलहाल में आपको बता दी, मेरी बहन की डिलीवरी नॉर्मल हुई है और बेबी भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। और भगवान से बस आप लोग प्रे करना कि आगे भी जो बेबी है वो स्वस्थ रहे और माँ भी उसकी स्वस्थ रहे। अगले वीडियो में बताओगी कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल। हाँ, और इसके बाद से जो मैं वेलकम किया है वो सब बैक टू बैक वीडियो आएंगे, तो आप लोग जरूर इंजॉय करना। और मेरे लिए मतलब मेरी छोटी जो है ना, मेरी बहन नहीं, वो मेरी बेटी समान थी, तो मुझे बहुत उस टाइम जब वो रो रही थी तो मेरा एकदम से कलेजा फट रहा था। बट कोई बात नहीं, उस जगह पे मेरी ऋषिका भी रोती ना, तो उसको मैं ऐसे ही समझाती, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा वेट कर लेगा इस अपने। तो मैंने वीडियो डाला ही नहीं और ना ही मैंने रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि ना उस टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब मैं तो अंदर से टूटती हूँ, सामने वाला देख के भी इंसान टूटता है, इसलिए सब चीजें नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैं। मेरे में इतना हिम्मत भी नहीं था, तो रखता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो भाई हिम्मत है थोड़ा मेरे हिम्मत, बहुत हिम्मत है यार। तुम्हारे जैसा हिम्मत सबको दे भगवान। और पता है गाइस, इधर दिखा, पता है गाइस, जो कि थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग किया था, कब रिकॉर्डिंग किया था, तो रजनी जी से, मतलब जो उनके हस्बैंड, उनसे मैं मतलब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली था कि उसको हम दिखाएंगे और उस पर हंसेंगे कैसे उसको लेबर पेन हो रहा था। तो ये सब तो मौका मिल गया फैमिली होने की वजह से, तो कहाँ किसी को इतना मौका मिलता है। तो चलो आप लोग प्रे करना भगवान जी से कि हमारा बेबी स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छा है, और चाहे बेबी बॉय है या गर्ल है तो हमारा ही तो है ना, मतलब क्या। अच्छा इधर ये देखो गाइस, ये हमारा इतना बदमाश है गाइस जी, हम सोचते हैं ना वो भी बड़ा हुआ दिखती जैसे ही बदमाश होगा ये सफेद वाला कि काला वाला सफेद वाला, चलो गाइस बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।